इतनी उसमें हमारा कोई मतलब है। हाँ देखा तो उसी ने, दूसरा क्या देखा आपने, ये बात सही कर, लेकिन घटनावा तो जानते हो सब मेरे शरीर माध्यम से हुई है। नहीं हम कुछ समाज हाथ उठा दिए थे, ये सब देखी नहीं कुछ, सब देखिए जितने हाथ उठाओ थी सब। देखो ये जो घटना है, ये जो नहीं उनका वाली नहीं अपने, और ये सब देखे जिस चीज के लिए हाथ उठाते हैं। मेरा बार बार कहना है कि वो फिर आप अपराधी है अगर झूठ में हाथ उठाते हैं। झूठ हाथ उठाने का, झूठ में किसी को कोई आदेश नहीं है। अगर झूठ उठाते हो तो द्रोही, और यदि मान लिया झूठ ही उठा दिया है तो आप भी हो, मैं भी बैठा हूं, हमसे फिर से पूछो क्यों हमने हाथ उठा दिया था, लेकिन हम उस चीज में देखे नहीं, जाने नहीं पूछो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। जब इधर से कोई झूठ बोलने का, झूठ हाथ उठाने का ऐलान नहीं है, तो ये जितना बोला जा रहा है ये तो सब देखेंगे। लेकिन जो उसको दिखाया है जिस प्रक्रिया से कपिल देव जी को, मैं ये उदाहरण दे रहा, अगर वह वाला हम दिखाने किसी को तब कोई घर नहीं जाएगा, लाख कोई बुलाने आएगा, फिर ना भी खेती दिखाई पड़ेगी। जो है 12 बजे बुलाया जाए 12:30 बजे, फिर हमेशा के लिए 12 बजेगा, कोई नहीं है। लेकिन फिर क्या प्रचार होगा, ज्ञान का, सच्चाई का प्रचार करो होगा, क्या होगा भगवाना के पास सही में करो भैया, विशेष बसी कर रखा है, देख लो। अब कोई होते ही नहीं समझना, अब बच्चों सबके घर परिवार वाले दोगे, अब तो यहाँ पार भीड़ लागी, समझ में अगर कोई नहीं जाए। ऐसा ही महाराज पूछा कि बताओ कुछ लगाओ तो गलत नहीं, अरे आप तो जानते हो मुनुलाल तिवारी लंगवापुर आश्रम में बराबर आते थे जब मैं वहां रहता था, तो चारों तरफ लोग अफवाह उड़ाए थे कि आश्रम में जाना, आश्रम में चाय ना पीना, वहाँ को खाना ना, वहाँ को मिला देते हैं। देखो दरोगा आता है वहां से अमानीगंज से, लंबे लेटते हुए आश्रम तक जाता है, दंडवत करते हुए, फिर महाराज जी को मोटरसाइकिल घुमाता है। वहां तो बिल्कुल जाना नहीं ठीक है, न सुनना ठीक है, न खाना। मुनुलाल तिवारी जी ने कहा देखो ये गलत अफवाह मत बताओ, मैं रोज बैठता हूँ महाराज जी के पास, मैं तो खाना भी खाता हूँ, चाय भी पीता हूँ, हमको ऐसा जादू क्यों नहीं हो गया, हमको क्यों नहीं कर दिया, ये आप लोग गलत अफवाह उड़ाते हो। तो गलत मिथ्या अफवाह ज्यादा उड़ाई जाती है, और अगर कहीं सही हो जाए तब तो भारी मुसीबत आ रहा है, भारी मुसीबत आ रहा है। तो जो हमने दिखाया जनाया इन लोगों को, वो पूरा ब्रह्मांड क्या है, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का एक परम गोपनीय रहस्य है, परम गोपनीय रहस्य। उस सारे रहस्य को हमने दिखाया जनाया है। देखो इसका ज्ञान, देखो इसको साक्षात देख रहे हो। तो अभी तक जितने लोगों को जो भी हाथ उठवाया वो सब देखा दिखाया, और यदि किसी ने झूठ न उठाया हो तो या तो है कि जब आपको चांस मिलेगा तो आपको जितने हाथ उठवाए गए हैं आपको न देखने को मिले तो पहले आप समझ लेना कि गलत हाथ उठाए। यहाँ चुपचाप गलत करो, ये महात्मा जी से पूछिए, राजस्थान में एक खुशीराम मास्टर प्रिंसिपल थे, वहाँ जब कार्यक्रम चालू हुआ हर बात सुनकर के वो आश्चर्य, ऐसा है यहाँ ऐसा ही, तो आप क्या देखते उसको लिख लेने भूल जाए, ऐसा देखने मिलेगा हाँ लिख, तो मोबाइल लिए मोबाइल सब लिखे। पूरे कार्यक्रम में कम से कम 200 बात लिखी, और कम से कम 200 बात। बड़ा चतुर, बड़ा चालाक नंबर है, बहुत चतुर चालाक। अब सब लिखने के बाद कार्यक्रम पूरा हो गया, अब कल देखने के बाद तो हमने कहा मास्टर साहब ये हर बात में आपको आश्चर्य हुआ, ऐसा देखने को मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन सब हो सकता है। और जितना आश्चर्य आपको अभी तक हुआ है ना, वो सब आश्चर्यों का एक महान आश्चर्य और लिख लो,
उससे बड़ा फिर कोई आश्चर्य और फिर बाकी रह गया। हमने कहा हाँ, हमने कहा कि और लिख लो, ये भी याद रखना, वह लिखवाइए। हमने कहा कितनी बातें आपने लिख रखा है? तो हमारा 200 बातें। अच्छा है, अब 200 बातों का समाधान एक ही बात में हो जाएगा। यह भी हमको अलग अलग हमारे 200 प्रश्नों को उत्तर अलग अलग नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग नहीं दिखाना पड़ेगा। हाथी के पांव में एक जैसे ही परमात्मा का दर्शन हुआ, तुम्हारे 200 प्रश्नों को उत्तर तुरंत हो जाए। एक बात तब और आश्चर्य, उनका अलग अलग नहीं पूछना पड़ेगा कि महाराज जी ये कहा था आपने, अब या नहीं देख रहा हूं, या नहीं देख रहा हूं, सब एक ही में देख लो, तब और आश्चर्य हो। अलग अलग नहीं, हमने कहा अलग अलग से द्वैत कुछ है ही नहीं, एक ही था, एक है, एक रहेगा। एक ही में तुम्हारे 200 प्रश्नों का उत्तर सब साथ एक साथ दिखलाई पड़ेगा। हमसे आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपने लिख लिया, ठीक है, इसमें से कुछ ना दिखाई पड़े पूछ लेना, लेकिन मैं ये भी आज से बता देता हूँ, आपको मुझसे पूछने नहीं पड़ेगा। हम पूछेंगे आप क्या आपके प्रश्नों में कोई प्रश्न का उत्तर ना मिल रहा हो तब बताओ मास्टर, जितने आप लिख रखे हो इसमें किसी का उत्तर प्रैक्टिकल में ना मिल रहा हो तो आप बताओ। ये एक एक करके नहीं पूछना पड़ेगा, जो हमने 200 लिख लिए ना, वास्तव में वही हाल हुआ मास्टर साहब। जब परम धाम परमात्मा का जब बोध हुआ, उनका निकालो मोबाइल, देखो अपना उत्तर, इतना रो करके गिड़गिड़ा करके गिर पड़ा। मैंने बहुत मौका किया, बहुत सब उत्तर मिल गए, सब उत्तर मिल गए। मैंने कहा नहीं निकाल रहा, बच्चे तो सबको निकालो, बहुत क्षमा मांगना। वहीं बगल में, आश्रम के बगल में उसका प्रेशर था, 200 नौकर उसके काम करते थे, उसका मालिक था, प्रिंसिपल भी था, आगे का आदमी था। फिर उन्होंने कहा इसकी इसी वक्त थोड़ी और जांच करें, छोड़ेंगे नहीं। कहीं भी हम झूठ बोलने, कोई हमें शक हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो हम छोड़ते नहीं। हालांकि हमें उसको शक नहीं था झूठ बोल रहा, लेकिन हमने ये सोचा कि कभी कभी आदमी उस भाव में बह करके भी, भाव ना होता है, भाव में बह करके भी कुछ बात बोल देते हैं, जो नहीं देखा नहीं सुना नहीं है वो भी बोल देते हैं। तो हमने कहा इतना हो रहा है, बिगड़ रहा है नहीं, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, एक साथ मिल गया। जैसा आपने कहा था सारे प्रश्नों का उत्तर, जो आपने कहा ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा, हमें सब एक साथ दिखाई पड़ रहा है। 200 बात सब एक साथ दिखाई पड़ रहा है। कुछ प्रैक्टिकल उसके साथ हुआ? प्रैक्टिकल में तो अरे भाई चोरी रूप तो रोज हो ही रहा था। नहीं उतना तो हाँ मोबाइल में सब कि भाई ऐसा बात थी, ऐसा दिखाई पड़ेगा, तो जो 200 बातें थी ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई हुआ, 200 बातें एक साथ दिखाई पड़ रही, प्रैक्टिकल ही था, सारा का सारा सब प्रैक्टिकल ही था। लेकिन हमारे कहने मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग नहीं था, एक ही में सारा प्रैक्टिकल, बहुत अल्प समय में, अल्प समय में। रामायण में प्रमाण एक गाड़ी करावा, वो घड़ी तो 2 घड़ी यानी 45 मिनट 90 मिनट, हम तो 2 सेकंड, 2 सेकंड। लेकिन यह नहीं है, हो जाएगा 2 ही सेकंड। लेकिन यह नहीं कोनो जादूगर खेल या कुछ वैसा है, आप 8 घंटा 10 घंटा देखना चाहोगे। रामायण में तो है घड़ी 2 घड़ी। तो अब हमने कहा ये जो है मास्टर, अब सब लोग उसका मुंह ताक रहे, तो अच्छा पकड़ा गया, क्योंकि वह तो मांगी था, प्रिंसिपल था,
दूसरों नौकर काम करते एक गिलास पानी अपने हाथ में उठाकर पीता नहीं था। तो लेकिन धार्मिक में रामायण गीता हर चीज एकदम बहुत जानता था। बड़ा साधु महात्माओं को बहुत कटाक्ष करता था। हमसे पहले भी कटाक्ष करते करते थक गया तो इनको महात्मा ने को बुलाकर पहाड़ पर जंगल में ले गया। वहां पूछ रहा, हमको पता चला कि महात्मा को अकेले बुला कर ले गया। तो हमने बहुत करता रहा, उनका मर गए। आप पूछते पूछते अब उनको उठाकर वहां जंगल में ले गए, हमारे सामने क्यों नहीं पूछते? फिर उस ज्ञान पाने के बाद हमने कहा इसी समय इसकी एक ट्राई हो गई। हमने कहा खुशीराम ज्ञान संपूर्ण सत्य था, क्यों बार बोलो? बिल्कुल संपूर्ण सत्य था, संपूर्ण सत्य था, संपूर्ण सत्य। हमने कहा फिर सारे वचन जो आपने दिए हैं समर्पण के, वो आज्ञा डालेगी नहीं और अपरक्षण हम करेंगे। हाँ कर लें, कीजिए, हम तैयार। हमने कहा अर्जुन वाली बात हुई, नष्ट हो संशय, सारे संशय नष्ट हो गए। हाँ बिल्कुल सही। हमने कहा आप ऐसा करो, जाओ प्रेशर पर और ट्रैक्टर तुम लेकर के आओ, और यहीं से बदल से एक ट्राली मिट्टी तुम खोद कर उसमें भरो, ट्राली अला करके यहाँ की गड्ढे में गिराओ। जब तक ट्रैक्टर दूसरों पर जिसके उनको हाथ से उठाकर पानी तक नहीं पीता तो ट्रैक्टर खुद गया, चला करके लाया और रोड के बगल में लगाकर अकेले जेठ के महीने अकेले पावर सा पूरा सब कट गया, हाथ छाला पड़ गया सब पूरे हाथ। लेकिन तगड़ा नौजवान था, बाडी अच्छी थी, पूरी टाली अकेले पड़ा, हला करके गिराया। मेरा देखना पूरा हाथ से पड़ गया। जो कभी हाथ से जब परिश्रम तो इतना किया और आपने ना मांगा होगा, लेकिन अगर आप कह देते कि 5 बीघा खेत हमें लिख दियो तो लिख दिए तैयार रहा। देखो अगर कह देते, मान लो ना आपने कहा ना उसने दिया, लेकिन एक सवाल उठता है। तो मान लिया इस विषय में जब हमारे दिमाग में आया ही नहीं, समर्पण का वचन तो दिया, वचन तो समर्पण का देना ही पड़ता है सबको, कहीं भी हो। लेकिन वह हम क्योंकि हमें पहली बात हाँ चाहिए ही, हमें चाहिए ही नहीं। और जो हमें छोटी मोटी परीक्षा करनी थी, छोटी मोटी परीक्षा में कभी भी और पीछे नहीं था। मतलब धन देने देना तो आसान है, लेकिन शरीर देना आसान नहीं। शरीर का कष्ट रुपया पैसा दे दो कोई बात नहीं, लेकिन शरीर दे दो। अब वह शरीर जो कभी हाथ से पानी में लग गया होगा, एक ट्राली मिट्टी भरना साधारण नहीं, ये तो आसान बात, साधारण नहीं, ये तो आसान बात कि एक ट्राली मिट्टी तो हम भी भर दें। लेकिन हमसे कहा कि काका ये कमरा पर निवासी हमें दे दियो, तो ना बाबा न दे पाओगे एक कमरा। एक कमरा कीमत 10 लाख रुपया और मिट्टिया भर के दे दिए एक ट्राली। जहाँ तक जितना आदमी को, जैसे हमने कल बताया था कि परमात्मा उतनी ही परीक्षा लेता है। आपने समर्पण का वचन दे, उतनी ही परीक्षा देता है कि जिसमें किसी भी तरह से बैलेंस बिगड़ने नहीं पाओ। 30-40 हजार रुपया तक जब आवश्यकता पड़ी है और जैसे कहा तुरंत ला करके आश्रम में लगाया, तुरंत ला करके लगाया। तो अब ये 5 बीघा वाले नहीं, एक उदाहरण है, 5 बीघा नहीं, 1 बीघा 5 विश्वा नहीं। तो एक देखो ऐसे आदमी के लिए तो वो कहीं से कहते हैं गुरु जब हम 10,000 रुपया देगी भरवा लू सबको, लेकिन हम भर तो न पाओ। जो कभी को वो हुआ बहुत महंगा है मिट्टी भरना। मिट्टी भरना एक ट्राली जो कभी अपने हाथ से उठाकर पानी करना पीता, उसके लिए कितना महंगा है। 10,000 रुपया दे देना सस्ता है, तो हाँ यो दे दे मिट्टी भरना महंगा है। अरे महाराज जी 14 आश्रम बनवाने हैं तो ये तो देवैया है। तो वही कहने मतलब उसका परीक्षण हुआ तो कई बार। तो ये कुल मिला करके समर्पण का वो था, तो हमने नाजायज परेशान नहीं किया। लेकिन जब कभी जो भी आदेश किया, जब कभी जो भी आदेश किया वो आज्ञा डाली नहीं।
तो हमने यह बात बताया कि जितनी बड़ी जांच उसने किया, बहुत चतुर चालाक ज्ञान, उतनी जांच तो शायद महात्मा जी को मालूम है कि किसी ने न किया हो। क्यों? खुदीराम से ज्यादा जांच किया।